नमस्कार दोस्तों, 10th क्लास 12वां चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हमने पहले चार देखे, आज 5वां एक्सपेरिमेंट लेके हम आ रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट चालू करने से पहले मैं एक जगह पे आपका ध्यान खास लगाऊंगा कि हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि जो एमीटर है वो सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना होता है, और वोल्ट मीटर जो है वो कोई भी अवरोध हो उसके पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। ये कभी ना भूलिए। अगर यहाँ आपको इंस्टेड ऑफ वोल्ट मीटर आपको मिलीमीटर लगाना है तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा ये दोनों के बीच में, या तो ये दोनों के बीच में, या तो की और ये रेजिस्टेंस के बीच में, या तो ये रेजिस्टेंस और मीटर के बीच में, यानी कि बैटरी के बीच में। हमेशा ये याद रखना कि मिलीमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट जो है वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में। तो यहाँ हमें क्या कहा गया है? वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन सीरीज कनेक्शन। हमने यहाँ सीरीज कनेक्शन में 3 रेजिस्टेंस रखे हैं, 100 ओम्स, 50 ओम्स और 10 ओम्स। अब आपको ये देखना है कि आपका स्विच ऑन करने के बाद टोटल V, यानी कि ये सब रेजिस्टेंस के इस पार और उस पार कितना वोल्ट है ये सर्किट में, तो ये होगा हमारा V, यानी कि ये यहाँ आपको लिखना है अपने हाथों से। जो भी आपका फिगर आता है 7 है, 9 है, जो भी है, तो यहाँ आपको लिखना है। और V1, V2, V2 का भी रीडिंग यहाँ आपको लिखना है अपने हाथों से। पूरा वर्चुअल एक्सपेरिमेंट है, आपको अपने घर अपने कंप्यूटर पर अपने हाथों से जितनी बार करना आप चाहे इतनी बार कर सकते हैं, अगर हमारी वर्चुअल लैब आपने खरीदी हुई है तो नाउ लेट अस स्टार्ट दोस्तों। अभी हमने V देखा, ये देखिए ये V है। V यानी कि टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट डायग्राम। ये अक्रॉस है यहाँ से, क्योंकि यहाँ सीधा पॉजिटिव कनेक्ट होता है और यहाँ सीधा नेगेटिव कनेक्ट होता है। तो ये अक्रॉस द सर्किट कितना वोल्टेज मिलेगा, तो ये स्विच को ऑन कीजिए। ये वोल्टेज आपका कितना है? करीब करीब 6 वोल्ट के आसपास है। तो यहाँ आपको 6 लिखना है। रीडिंग देखिए, आपको अपने हाथों से भरना है, ये कभी मत भूलना। ये वर्चुअल एक्सपेरिमेंट है, रियल टाइम लैब में जिस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी तरह यहाँ आपको एक्सपेरिमेंट करना है। और कोई भी पोजीशन चेंज करने से पहले आपको इस स्विच को ऑफ करना ज़रूरी है। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। नाउ अगर ये मीटर को मैं दूसरी पोजीशन पर कनेक्ट करना चाहता हूँ तो क्या करना है? यहाँ हमने लिखा हुआ है, देखिए, क्लिक ऑन द एमीटर। यहाँ एमीटर है, उसके ऊपर सिर्फ क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये हमारा वोल्ट मीटर मैंने 100 ओम्स के अक्रॉस 100 ओम्स के पैरेलल कनेक्ट कर दिया। मैंने पहले बताया ना आपको जो नियम के वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है और मिलियम्स मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। तो ये देखिए, यहाँ हमने V1 चेक करने के लिए यहाँ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखिए क्या है, करीब करीब 1 वोल्ट के आसपास है। ठीक है, अब इसको ऑफ करो, वोल्ट मीटर की पोजीशन ए मीटर पर क्लिक करके बदलो और फिर से इसको ऑन करो। ये 2 वोल्ट हो गया, देखिए। ठीक है, इसके अक्रॉस यहाँ दूसरे 50 ओम्स के रेजिस्टेंस के पैरेलल अगर हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो उसका ये वोल्टेज हमें मिलता है 2। फिर ऑफ कर दो, फिर उसको पोजीशन चेंज करो और फिर इसको, ये 3 वोल्ट हो गया। तो यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3 हमें क्या मिला? यहाँ हमें 1 वोल्ट मिला था, यहाँ 2 वोल्ट मिला और यहाँ 3 वोल्ट मिल रहा है। तो टोटल यहाँ हमारा ये 6 वोल्ट आ गया। तो सीरीज के अंदर हमेशा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन सीरीज कनेक्शन में क्या आपको जानने को मिला कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V। ठीक है, V को फिर से देख लो, ये हम V के ऊपर जा रहे हैं, ये V आ गया, देखिए हमारा। तो उसको हमें देखा था कि 6 वोल्ट है। तो ये तीनों के बीच में हमने जब पैरेलल कनेक्शन किया तो हमने देखा कि 6 वोल्ट हमें मिला है। तो दोस्तों, इट्स अ डिराइवेशन कि आप जब भी सीरीज कनेक्शन में वोल्ट मीटर किसी भी लोड के आसपास, इसको लोड भी कहते हैं और रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ये तीनों जो है
उसके पैरेलल में लगाएंगे तो उसका ग्रांड टोटल के बराबर आपको वोल्टेज टोटल मिलेगा और इंडिविजुअल वोल्टेज अलग अलग मिलेंगे। तो ये दोस्तों था एक्सपेरिमेंट नंबर 12.5। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेके हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। वी होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।